फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अन्नपूर्णा हॉस्पिटल्स के सहयोग से थैलेसीमिया क्लिनिक शुरू किया। गोरखपुर। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने गोरखपुर में कम्युनिटी हेल्थ केयर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय अन्नपूर्णा हॉस्पिटल्स के सहयोग से थैलेसीमिया क्लिनिक शुरू किया। इस पार्टनरशिप को और मजबूती देते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल तथा अन्नपूर्णा हॉस्पिटल्स ने मिलकर थैलेसीमिया क्लिनिक का भी शुभारंभ किया। क्लिनिक में थैलेसीमिया संबंधी डायग्नोस्टिक और उपचार सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए जरूरी संसाधन है। थैलेसीमिया क्लिनिक का आधिकारिक उद्घाटन गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ हेमेटोलॉजी, हेमेटो ओंकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम तथा डॉक्टर राजेश गुप्ता, सीनियर पीडियाट्रिशियन व डायरेक्टर, अन्नपूर्णा हॉस्पिटल तथा डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट व डॉक्टर ऋषभ गुप्ता, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, अन्नपूर्णा हॉस्पिटल की उपस्थिति में किया। डॉक्टर राहुल सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। थैलेसीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज है तो इतना महंगा है कि केवल आपको ट्रांसप्लांट पे ही जाना होता है। एक तरह से आप लाइलाज बीमारी कह सकते हैं, और ये जेनेटिक बीमारी है, हम सभी जानते हैं। ओरिजिनली तो ये सिंध प्रांत की बीमारी हुआ करती थी, सिंधीज़ में बहुत होती थी, लेकिन अब धीमे धीमे और जगहों पे भी मिलने लगा। और गोरखपुर में भी जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया तब से जो है कई पेशेंट हम लोग के पास थे, और जिसका इलाज केवल एक ही होता है, ब्लड चढ़ना, और वो भी एक परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे में काउंसलिंग और करना और उसका प्रॉपर समय से इलाज अगर हो जाए तो जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे समाज को हो सकता है, क्योंकि इसका इलाज इतना महंगा है कि हर व्यक्ति के लिए उसका वहन कर पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। इस दिशा में डॉक्टर राहुल भार्गव काफ़ी काम कर रहे हैं, और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर ये एक क्लिनिक शुरू की जा रही है। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर राहुल को जो है बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा एक नेक कार्य सोचा, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो अपने आप में बड़ी दुरूह होती हैं। और इस संदर्भ में गुजरात में ख़ास तौर से सिकल सेल एनीमिया, इसी तरह की सारे चीज़ें इसी तरह की होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जेनेटिक जो बेसिस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो लोग परेशान हो गए थे। तो फिर उन लोगों ने तो यहाँ तक किया था कि जो है वो गाँव में समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई आप कैसे बचो इससे। तो उन्होंने अलग-अलग रंग के कार्ड उनको दिए कि साहब लाल, पीला और हरा, जैसे सिग्नल होता है वैसे ही उन्होंने दिया कि साहब ये जो है, अगर आपके पास लाल कार्ड है तो आप लाल या पीले वाले से शादी नहीं कराओगे अपने बच्चे की। तो उसका तब जाके जो है, क्योंकि जब वो उसका डाइल्यूट हो जाता है, जेनेटिक एक ही पेरेंट से आता है, तो वो चीज़ें उसके लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। तो इस लेवल तक जाना पड़ता है, उस लेवल तक हमें यहाँ ना जाना पड़े, शुरू में ही काउंसलिंग की जाए। और जो प्री नेटल चेकअप करके जो है डॉक्टर राहुल भार्गव उस पे बहुत काम कर रहे हैं। मैं और गोरखपुर के लिए इतना समय देते हैं, मैं आपको गोरखपुर वासियों की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद आपका कि आप यहाँ आकर थैलेसीमिया पे बहुत विस्तृत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और थैलेसीमिया दिवस पर ये यहाँ पर डॉक्टर राजेश गुप्ता के हॉस्पिटल में इस क्लिनिक का इनॉग्रेशन करते हुए बड़ी खुशी है कि इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं, और इस दिशा में बच्चे हमारे अपंग ना हों, बीमारी से ग्रसित ना हों। तो इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, और ये क्लिनिक लोगों के असल में काम आए, ऐसी शुभेच्छा रखता हूँ। धन्यवाद। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। 8 तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे था। उसी के उपलक्ष्य में हमने गोरखपुर में आज अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में थैलेसीमिया क्लिनिक का उद्घाटन किया है, क्योंकि थैलेसीमिया एक बीमारी ऐसी है जिसमें निरंतर रूप से ब्लड लगता है। हर महीने ब्लड लगने की वजह से आयरन का डिपॉजिट होता है, और आयरन डिपॉजिट के बाद उन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे
65 या 70 साल तक जीते, उनका 25 साल में उनका देहांत हो जाता है और अपने सामाजिक कार्य में पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे पाते। उसी के चलते हुए ये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, सो दैट आसपास के जितने भी बच्चों को आज शायद लखनऊ या दिल्ली जैसी जगह जाना आता हो, वो गोरखपुर में ही अपना इलाज करा पाए। इसी के साथ में औचित्य दूसरा है, इससे सबसे बड़ा औचित्य ये है कि इस थैलेसीमिया क्लिनिक के माध्यम से जन साधारण में कैसे इस बात तक पहुंचाया जाए कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करना जरूरी है, ताकि ऐसे बच्चों का जन्म ही ना हो। सुदृढ़ बच्चा पैदा होगा, देश सुदृढ़ बनेगा, समाज सुदृढ़ बनेगा और 2035 तक हम थैलेसीमिया का खात्मा कर पाएंगे।